एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम अपने इस प्रोग्रेस 4 को कंप्लीट कर लेंगे एंड जितने भी अब इसमें क्वेश्चंस रह गए हैं, जैसे कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन इसमें रहता है, तो वो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में कवर कर पाए। सो स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ y इज इक्वल्स टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड कॉमा फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। आपको इसमें इस फंक्शन के लिए, गिवन फंक्शन के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है, तो आपको डिफरेंशिएट करना होता है रूल्स के अकॉर्डिंग, वही हम करेंगे। डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप इसको दो तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो। आप चाहे तो सीधा रूट एक्स वाला फॉर्मूला यूज कर लो, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको 1/2 रूट एक्स मिलता है, या फिर आप इसको ब्रैकेट में लिख के पावर 1/2 कर लीजिए, तो तब भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा। तो अभी के लिए मैं रूट एक्स वाला फॉर्मूला यूज करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको रूट एक्स में कोई टर्म मिल जाए या कोई भी फंक्शन हो एक्स की जगह पर, तो उस केस में आप रूट एक्स वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए 1/2 रूट एक्स, एंड देन अगर उसके अंदर एक और इनसाइड फंक्शन है जो कंपाउंड फंक्शन है, तो उसको फर्दर डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो अभी यहाँ पर यही जो मैंने अभी स्टेटमेंट कही वही का उसी का यूज मैं करने वाली हूँ। सो डिफरेंशिएट कर लेते हैं रूट एक्स को। तो रूट एक्स के लिए मुझे मिलेगा 1/2 रूट एक्स। अब x नहीं है, लेकिन उसकी जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लिख लेंगे, इनटू में डिफरेंशिएट करेंगे इस वाले पार्ट को। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 1 के लिए 0 एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। सो वी गेट 0 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2x। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो इसके बाद फाइनल आंसर है x बाय में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो अभी जो डिफरेंशिएशन हमें मिला है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अभी इसका हमें अगेन डिफरेंशिएट करके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो स्टार्ट करते हैं। अब जो आपको ये फंक्शन मिला है ये एक फ्रैक्शन में है, तो इस केस में हम क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड नाउ क्वोशिएंट रूल कहता है कि जो आपका डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कीजिए और उसको फिर एज इज लिख के जो न्यूमरेटर में है उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, और फिर यहाँ पर जिसका नहीं हुआ डिफरेंशिएशन उसको डिफरेंशिएट कीजिए और जिसका हो गया था उसको ऐसे एज इट इज लिख लीजिए। सो यही मैंने यहाँ पर रूल यूज किया है। अगर आप देखेंगे तो डिफरेंशिएट होने के बाद आपको कुछ ये इस तरीके से मिलेगा। रूट मतलब होता है 1/2 और 1/2 इंटू होगा, अगर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 1। तो जब भी आपको कोई टर्म रूट में मिल रही है और उसके साथ बाहर में स्क्वायर है, तो उस केस में आप सीधा रूट को रिमूव कर दीजिए, तो आपको अंदर वाला फंक्शन ही मिलेगा जो कि होगा इस केस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ डी एक्स को हमने डिफरेंशिएट करके लिखा 1 एंड यहाँ पर मैंने वही सेम एज इट इज वाला फॉर्मूला यूज किया है जो मैंने ऊपर यूज किया था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है जो कि हमें गिवन था। तो इस केस में हमने डिफरेंशिएट किया था 1/2 रूट एक्स बनाकर, तो वही मैंने यहाँ पर अभी किया है। इसको लिख लेंगे 1/2 रूट एक्स वाली फॉर्म में, और फिर अगेन इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2x। इनटू में x रहेगा, ये x मल्टीप्लाई में है। अब 0 प्लस 2x होगा 2x, इनटू में x सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x से x इनटू होगा तो x स्क्वायर बाय में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो ये मेरा अभी फाइनल है। इसके बाद देखते हैं इसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब इतना ही आपको नहीं छोड़ना है आंसर की सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया कि इतना ही लिख लिया। अभी इसको आपने फर्दर कोशिश करना है कि हम इसको रिड्यूस कर पाए, क्योंकि जो आपके न्यूमरेटर में है वो फंक्शंस भी, वो फ्रैक्शंस भी साथ में सॉल्व हो सकते हैं, एंड जो डिनोमिनेटर में आपको गिवन है इसको भी हम रेसिप्रोकल करके इनके साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो वही रिड्यूस करने की मैं कोशिश करूंगी अभी इस बड़े फंक्शन को। सेम वही स्टेप है ये, एंड इस केस में एक्स स्क्वायर बाय में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ कि इस वाले पार्ट को ऐसे लिख रही हूँ एंड इसको रेसिप्रोकल में लिख दे रही हूँ। तो मैंने बताया था आपको जब भी कोई आपका डिनोमिनेटर में होता है उसका रेसिप्रोकल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तरीके से लिखा जा सकता है। तो किसी भी फंक्शन को आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन डिनोमिनेटर होगा वो होगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पे मैंने रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, एंड ये इसके नीचे 1 अभी काउंट होगा, तो इसके नीचे हम काउंट कर रहे हैं 1। अब 1 के वो कॉमन होने के लिए इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो ये जो टर्म है ये एज इट इज ऊपर भी मल्टीप्लाई होगी, तो इसलिए मैंने रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम ही है, तो इसलिए उनका स्क्वायर हो जाएगा।
एंड ये सॉल्व करके रूट रिमूव होगा तो मुझे मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया एंड सॉल्व करके ये हो गया 1 बाय में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो दोनों के लिए जो टर्म जो आपकी बेस है वो सेम है और दोनों फ्रैक्शन में है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मल्टीप्लाई होने का मतलब यही होता है कि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अभी इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये पूरा मैं इसको एक बेस मान रही हूँ, उसकी पावर 1/2 काउंट हो सकती है एंड इसके लिए पावर 1 काउंट हो सकती है। तो इस केस में ये जो दोनों फंक्शन जो है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में और हूबहू सेम है, तो उस केस में हम इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे तो 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। सो वी गेट d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में 3/2। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल्स टू ln और ln में आपको कुछ फंक्शन गिवन है, ln के अंदर रूट एक्स माइनस 1 प्लस रूट एक्स प्लस 1 प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 d2y/dx स्क्वायर प्लस एक्स इंटू में dy/dx इज इक्वल्स टू 0। ये हमें इसको प्रूव करके दिखाना है। तो इस केस में सबसे पहले हमें जरूरत होगी d2y/dx स्क्वायर की और dy/dx, बाकी को हम LHS पार्ट को सॉल्व करके कर सकते हैं इक्वल्स टू 0। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं dy/dx, फिर देन फाइंड आउट करेंगे d2y/dx स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर लेते हैं फर्स्ट टाइम। तो ln x का डिफरेंशिएशन मुझे पता है क्या होता है 1/x, जैसे कि आपको भी क्लियरली ये पता होगा क्योंकि रूल्स में हमने देखा था, लेकिन अभी ये x नहीं है तो ये फर्दर अभी अगेन डिफरेंशिएट होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने इसको डिफरेंशिएट करके दिखाया है। 1/x लिख लेंगे इसको, मतलब कि 1 में रूट x माइनस 1 प्लस रूट में x प्लस 1 इनटू में, अब जो ये दो टर्म्स हैं इन दो टर्म्स का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। तो इस केस में मैं इसको एक बड़े ब्रैकेट में लिख रही हूं क्योंकि ये जो टर्म आपकी आई है ये पूरी मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ। तो अगर ये फंक्शन दो अलग अलग टर्म में ब्रेक होता है तो उस केस में वो हर एक इंडिविजुअल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये है। तो इसलिए ध्यान रहे जब भी आप किसी अदर टर्म को तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो बड़े ब्रैकेट्स का यूज करें। वो शो करता है कि ये जो टर्म है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है। या फिर अगर आपको ये क्लियरली पता है कि ये इनके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, इसका भी मल्टीप्लाई होगा, तो पहले ही मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए या कॉमन करके लिख लीजिए या फिर इंडिविजुअली अलग अलग को सेपरेट करके लिख लीजिए मल्टीप्लाई करके। सो नाउ अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेती हूँ। 1/2 रूट एक्स मुझे ये मिल जाएगा इनटू में, क्योंकि रूट एक्स है तो रूट एक्स का डिफरेंशिएट होना 1/2 रूट एक्स, लेकिन एक्स की जगह पर फंक्शन जो है वो x माइनस 1 है तो x माइनस 1 को मैं अगेन डिफरेंशिएट करूंगी तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 एंड 1 प्लस 0। ये थोड़ा मैंने यहाँ पे उल्टा लिख लिया, x की जगह आएगा 1 एंड इस 1 की जगह आएगा 0। तो सॉल्व करके मुझे 1 प्लस 0 तो 1 ही मिलेगा, यहाँ पे भी 1 माइनस 0 मुझे 1 ही मिलेगा। सो सॉल्व करके ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स माइनस 1 प्लस 1/2 रूट एक्स प्लस 1। अब आप जब तक फंक्शन आपको रिड्यूस ना मिले तब तक आप dy/dx को सॉल्व करते रहिए। तो अभी मैं इन दोनों टर्म्स को फ्रैक्शन वाइज सॉल्व कर सकती हूँ। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो सकता है, एक तो इस फ्रैक्शन में 2 कॉमन आएगा तो 2 मैंने कॉमन कर लिया, रूट एक्स माइनस 1 कॉमन हो जाएगा एंड रूट एक्स प्लस 1 कॉमन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी कॉमन पार्ट है उसको कॉमन लिख लीजिए एंड जो डिफरेंस है जिन टर्म्स में उनको एज इट इज लिख लीजिए। अब हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर 2 रूट एक्स माइनस 1 तो है, तो मिसिंग इज रूट एक्स प्लस 1। तो इस केस में हम यहां पर मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे और कॉमन कर लेंगे टर्म्स को रूट एक्स प्लस 1। फिर यहां पर ये दोनों तो है लेकिन जो मिसिंग है वो रूट एक्स माइनस 1 है, तो इसलिए यहां पर रूट एक्स माइनस 1 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 1 के साथ। तो 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1 मिला। अब आप देखेंगे तो ये जो टर्म है एंड ये जो टर्म है ये अपोजिट साइड है, जैसे कि ये आपको न्यूमरेटर में मिल रहा है, आपको डिनोमिनेटर मिल रहा है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस केस में अगर ये सेम है तो हम इनको कैंसिल आउट कर लेंगे। सो कैंसिल आउट करने के बाद वी गेट 1/2 रूट में x माइनस 1 रूट में x प्लस 1। तो ऐसे हमने इसको रिड्यूस कर लिया है फंक्शन को। अब इन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं साथ में। अगर आप देखेंगे तो ये रूट कॉमन रूट में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने इनको कॉमन रूट में लिख के x माइनस 1 और x प्लस 1 लिख लिया एंड यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं a² माइनस b² वाला फॉर्मूला। तो इस केस में ये लिखा जा सकता है
एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, सो 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये लिखा जा सकता है। तो ऐसे हमें dy बाई डी एक्स मिल गया। अब हम सेकेंड और डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के बाद अब हमें देखना है कि इसको हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंशिएबल पार्ट जो है वो रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और 1/2 यहाँ पे एज अ स्केलर हम काउंट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के लिए इसको मैं ऊपर लेके आ रही हूं ताकि x की पावर n के लिए डिफरेंशिएट हो सके। तो यहाँ पर इसको मैंने न्यूमरेटर में लिख लिया एंड ये लिखा जा सकता है x स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1/2। अगेन डिफरेंशिएट कर लेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। 1/2 एज इट इज लिखा जाएगा। x की पावर n के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 n x की पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू में x स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1/2 माइनस 1। सॉल्व किया इसको तो हमें मिलेगा माइनस का 3/2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो इस केस में ये हो जाएगा माइनस का 3/2। इसको डिफरेंशिएट किया एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, सो मिला 2x माइनस 0 एंड सॉल्व कर लेंगे तो 2x मिला। नाउ अब हम इसको फर्दर डिफरेंशिएट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, माइनस का x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर माइनस 3/2 बाय में 2। तो ये हमारे पास इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया। अब हम LHS को प्रूव कर लेंगे RHS के साथ। तो जो जो फंक्शंस हमें मिले हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, उनको पुट करने के बाद इवैल्यूएट कर लेंगे इक्वेशन को। यहाँ पर मैंने LHS सीधा लिख लिया है, पुट कर लिया उनकी इक्वेशंस को। तो अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस टर्म को इसका सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो पावर्स को हम ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये ऊपर जाके नेगेटिव पावर का हो जाएगा। इन दोनों को मैंने साथ में सॉल्व किया तो मुझे मिलेगा माइनस का 1/2 एंड सेम एज इट इज इसको भी मैंने पावर नेगेटिव कर लिया ऊपर ले जाकर, एंड ये ताकि इसकी तरह ही दिख पाए। एंड अगर आप देखेंगे तो ये माइनस का सेम टर्म इसकी तरह हो गई, बस ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो इस केस में ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 0 के इक्वल हो गया, मतलब RHS के इक्वल हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये जो पार्ट है LHS का वो इक्वल हो गया RHS के। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोग्रेस 4 का। ये लास्ट क्वेश्चन है जो अभी हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ y इज इक्वल्स टू ax प्लस b बाय एक्स शो दैट x स्क्वायर। यहाँ क्वेश्चन में एक गलती थी कि बुक में आपको x के साथ स्क्वायर नहीं दिया हुआ, तो आपको x स्क्वायर वहां पे 2 वहां पे ऐड कर लेना है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ, प्लस x मल्टीप्लाई हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ, माइनस में भी क्या है y। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो y की जगह पर आपको उसकी इक्वेशन पुट करनी होगी। बाकी जो आपको dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स मिलेगा वो आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस बी बाई एक्स है। सॉल्व कर लेंगे इसको, a इंटू में डी एक्स बाई डी एक्स प्लस इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं ऊपर ले गई थी तो इसलिए पावर नेगेटिव की हो जाएगी, तो nx की पावर n माइनस 1 के लिए डिफरेंशिएट होगा। सो a माइनस बी एक्स की पावर माइनस 2 लिखा जा सकता है। अगेन डिफरेंशिएट कर लेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे तो a डिफरेंशिएट होगा तो हमें 0 मिलेगा। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट होने का मतलब होता है कि a के साथ जो है वो 1 है। अगर 1 को या फिर किसी कांस्टेंट को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें 0 मिलता है, तो इसलिए a की इंटू से 0 होगी तो 0 ही मिलेगा। माइनस b एज इट इज लिखा जाएगा और x की पावर n के लिए डिफरेंशिएट होगा n x की पावर n माइनस 1, सो वी गेट 2b x की पावर माइनस 3। इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 2b बाय x का क्यूब। अब हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया है, तो LHS में पुट कर लेते हैं इक्वेशंस को और सॉल्व कर लेते हैं RHS के। यहाँ पर मैंने पुट कर लिया इक्वेशंस को जो हमारी आई थी, और y की जगह पर भी जो गिवन इक्वेशन है उसको पुट कर लेंगे। यहाँ आगे माइनस है तो इसलिए मैंने इस टर्म को ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये जो हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। एंड इसको लिख रही हूं मैं b बाय एक्स स्क्वायर, नेगेटिव पावर से तो पॉजिटिव हो जाएगा नीचे जाके। एंड इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू होगा एक्स क्यूब के साथ, तो हमें मिलेगा सिर्फ सिंगल x मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी, a के साथ भी एंड इसके साथ भी। सो x a हो जाएगा एंड ये हो जाएगा x इंटू में b बाय एक्स स्क्वायर। x कैंसिल हुआ सो वी गेट माइनस b बाय एक्स। ax और ax कैंसिल आउट हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ है। एंड 2b बाय एक्स और ये माइनस b बाय एक्स है, माइनस b बाय एक्स है, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर सकती हूँ। ऐड कैसे करना है, यहाँ पर काउंट कीजिए, ये माइनस है एंड माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है।
तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ऐड कैसे करेंगे? इनके साथ कोई स्केलर नहीं है, तो यहाँ पर स्केलर अगर नहीं है तो 1 काउंट होता है, तो 1 1 ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। सो नेगेटिव पावर हमें नीचे जाके तो ये पॉजिटिव ही हो गया था, तो हमें मिलेगा माइनस का 2b/x, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो इसका जो अगला चैप्टर है उससे पहले आप इस डिफरेंशियल कैलकुलस के डेरिवेटिव्स के सारे रूल्स याद कर लीजिए, क्योंकि हम इनको ही आगे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।